ये कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं सीएमडी करके। और यहाँ पे कमांड क्या होती है हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट करने की। अच्छा, npx होता है और एक npm होता है। पहले हम npm यूज करते थे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, अब हम npx यूज कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, पता है आपको? कोई बताना चाहेगा फर्क क्या होता है npx npm में? नोड मैनेज। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि npm जो है वो पैकेज मैनेजर है, और पैकेज मैनेजर है, और npx जो है पैकेज एग्जीक्यूटर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप दोनों की है, आपकी ये स्टेटमेंट है। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट इन्होंने सही दी है, और कितने लोगों को ये लग रहा है कि स्टेटमेंट गलत है इनकी, मतलब npx और npm में ये नहीं होता? मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि सही है, और एक कोई ये नहीं कह रहा कि आपने गलत कहा है, और बहुत सारे ऐसा जिनको लगता है कि ना आपने सही कहा है ना गलत कहा है। ठीक, तो ठीक है, npx बेसिकली यही होता है कि npx जो होता है वो आपका पैकेज एग्जीक्यूटर होता है, और npm जो है वो पैकेज मैनेजर होता है। ठीक है, तो हमने लिखा npx क्रिएट डैश नेक्स्ट डैश ऐप एट द रेट लेटेस्ट, बस। स्पेस। ठीक है। अच्छा, एक बॉय कह रहे हैं कि इतना काफी है, और एक कह रहे हैं कि इसके आगे डॉट लगाएं। स्पेस। हाँ, स्पेस के बाद डॉट लगाएं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आपने एट द रेट के बाद लेटेस्ट लगा दिया है तो फिर डॉट की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही कह रहे हैं ये? नहीं, आप ये बात नहीं, बेसिकली लेटेस्ट जो होता है ना, आप इसलिए लगाते हैं कि आप npx को ये बता रहे होते हैं कि जो नेक्स्ट जेएस का आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसके अंदर जो नेक्स्ट जेएस लेकर आनी है उसका लेटेस्ट वर्जन लेकर आनी है। अच्छा, अगर आप लेटेस्ट नहीं भी लगाएंगे और एट द रेट हटा देंगे तब भी वो लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करेगा। जो डॉट लगाता है ना, डॉट का मतलब ये होता है कि जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो इस करंट डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये डॉट लगाए बगैर करूंगा तो ये क्या समझेगा, ये समझेगा कि आपका प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी बनी हुई नहीं है, फिर आपसे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम लेगा आपसे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्टरी बना चुका है, हम डायरेक्टरी के अंदर है और इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो है फिर वो डॉट लगा दिया इसके आगे। अच्छा, ठीक है। नहीं, ऐसे भी चल जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड के अंदर हूँ ना, दो तरह चल जाता है, डॉट का स्लैश भी और डॉट के पहले, मतलब डॉट का मतलब यही होता है करंट पोजीशन आपकी। ठीक है। अच्छा, ये क्रिएट नेक्स्ट ऐप जो है बेसिकली एक बॉयलर प्लेट है। बॉयलर प्लेट क्या होता है कि किसी ने आपके लिए एक ये समझिए प्रोजेक्ट बना के रख दिया है। ठीक है, वो उसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट का मतलब ये है कि बनी बनाई चीज़ें आपने अपने पास रखनी है, उसको वो अपना चलना शुरू हो जाएगी, मतलब एक चलता हुआ प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएगा। अब उसके अंदर आपने उसको एक्सटेंड करना है, उसके अंदर आपने अपना कोड लिखना है, या जो भी आपने काम करना है वो उस कोड के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये ना हो तो फिर आप सोचिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं करना क्या होगा। अच्छा, इसके अंदर जो डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहा है वो सारा सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट करनी है, ठीक है, यस। यस लैंड करनी है, ठीक है, यस। टेलमेंट सीएसएस करनी है, यस। और एसआरसी का फोल्डर बनाना है, यस या नो आपकी मर्जी है। ठीक है, हम यस कर लेते हैं। ऐप राउटर यूज करना है। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट हमारे पास आई थी जो क्लास राउंड पहले, उनके पास क्या था, उन्होंने नेक्स्ट.js 14 इंस्टॉल की हुई, लेकिन उनके पास ऐप का फोल्डर नहीं है, पेजेस का फोल्डर बना हुआ है। अब जब वो एग्जीक्यूट कर रही है तो उनका जो ब्राउजर के अंदर है वो आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन जो है उन्होंने नो कर दिया था। जब नो करेंगे ना तो आपका ऐप राउटर इंस्टॉल नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो हमें ऐप राउटर चाहिए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, और इसको हमें फिलहाल हम वही कर देते हैं। ये इसने इंस्टॉल से, अच्छा अब देखें ये कर क्या रहा है, आप ये देखें सारी डिपेंडेंसीज ये सारी इंस्टॉल कर रहा है। अब आप देखें बॉयलर प्लेट का प्लस फायदा क्या है, जो आपने कमांड लिखी है अगर वो नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ता है, ये सारी जितनी भी डिपेंडेंसी है सारी आपको npm के थ्रू वन बाय वन खुद अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती।
पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना पड़ता, आपको उसके अंदर ऐप का फोल्डर बनाना पड़ता, आपको उसके अंदर जो है वो एसआरसी का फोल्डर बनाना पड़ता है, जो उसकी फाइल्स हैं कॉन्फ़िगरेशंस की, वो आपको खुद लिखनी पड़ती। इसने क्या किया कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल हैं, जितनी डिपेंडेंसीज हैं, जितने फोल्डर रिक्वायर्ड होते हैं, पूरा एक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बना के आपको दे दिया। ये फ़ायदा होता है बॉयलर प्लेट का, कि बॉयलर प्लेट के पास आपको एक बनी बनाई चीज़ आ जाती है, आपको खुद वो सारा जो है मैनेजमेंट नहीं करनी होती, उसके बाद उसके ऊपर आपको फर्दर काम करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको ओपन करता हूँ कोड। ये देखें लेफ्ट में इसकी बात कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो इसने एसआरसी का फोल्डर बनाया, उस एसआरसी के अंदर ऐप के अंदर फॉन्ट्स, ग्लोबल सीएसएस लेआउट पेज, मतलब इसने पूरा आपको एक सेटअप करके दे दिया। अब आपने क्या करना है, अगर आप इसके ऊपर कमांड चलाएंगे रन डेव की, तो ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है कि आपका एक आर्किटेक्चर बन के तैयार हो गया। ये आर्किटेक्चर आपको खुद नहीं बनाना पड़ा, किसी ने बना के रखा हुआ था, आपने जस्ट उसको अपने पास क्रिएट किया है, उसने वो सारी स्ट्रक्चर बना के आपको दे दिया। अब आपने सिर्फ इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक, तो कोड एग्जीक्यूशन के लिए आपको पता है कि क्या कमांड होती है हमारे पास, npm रन dev डेव। ठीक है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इसको एग्जीक्यूट करना है, इसलिए हम डेव लिख रहे हैं। लोकल होस्ट 3000 पे, अच्छा देखते हैं कि इसी पे एग्जीक्यूट किया हमारे पोर्ट लोकल होस्ट 3000। ठीक है, बार बार ये होता है कि आपकी 3000 की पोर्ट बिजी होती है, तो वो कोई और पोर्ट असाइन कर देता है आपको। ठीक है, तो आपको ये बताएगा किस पोर्ट के ऊपर ये एग्जीक्यूट कर रहा है। लोकल होस्ट 3000। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो पेज है ना आपके पास, इसका मतलब ये है कि ये किसी ने ये बना के रखा हुआ था और आपने किया इसका, ये अभी आपको ये बता रहा है कि आपके पास नेक्स्ट ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया। अब आप इसके ऊपर जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा एसआरसी का फोल्डर है इसमें ऐप, अच्छा आप क्योंकि ऐप राउटर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमेशा जो आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होगी वो होगी ऐप के अंदर आपके पेजेस बने हुए हैं, पेज लेआउट ग्लोबल डॉट सी एस एस। अच्छा मुझे क्या करना है कि हेलो वर्ल्ड करनी है, एक हेलो वर्ल्ड लिखना है मैंने, यानी कि जो मेरे पास अभी आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, वो नेट.जेएस का डिफॉल्ट पेज आ रहा है जो कि बना के रखा हुआ था। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम प्लैटफॉर्म के अंदर क्या करते थे कि हमारे पास अगर चाहिए तो हम एक नया पेज क्रिएट करते थे, उसके अंदर अपना काम कर लेते थे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप के अंदर एक नया पेज क्रिएट करना पड़ेगा। no sir नहीं, क्यों? पहले से ही बना हुआ है, लेकिन इसका नाम तो पेज डॉट टी एस एक्स है ना, मुझे तो हेलो वर्ल्ड चाहिए। इसमें ही हो जाएगा। ठीक है, देखें क्योंकि नेक्स्ट.जेएस जो है वो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि बेस करता है रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के ऊपर नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट.जेएस जो है वो एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, बहुत सारी बाउंड्रीज भी देता है कि इन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए आपने अपना कोड लिखे हैं। ठीक है, आप जब टाइप स्क्रिप्ट करते हैं तो उसके अंदर आपकी मर्जी की आप अपना फाइल नेम कुछ भी रख दें, उस फाइल के अंदर कुछ भी कोड करते हैं, वो एग्जीक्यूट करता था। जैसे आपने क्या करना होता था, उसको TSC करके जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करना होता था और नोट के बाद उस फाइल का नाम देते थे और वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती थी। लेकिन क्योंकि हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, इस फ्रेमवर्क में ये कह रहा है कि भाई आपने जो भी कोड लिखना है ना, वो लिखना है पेज डॉट TSX के अंदर। अगर इसके अंदर अपना कोड नहीं लिखेंगे या फाइल नेम चेंज कर देंगे तो मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ समझता हूँ पेज डॉट TSX को। तो हम हमेशा पेज डॉट TSX के अंदर अपना काम करेंगे। तो ये हमने खोला, अब देखें जैसे ही आपने यहाँ पे खोला तो आपको ये बहुत सारा कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा कोड जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ console.log, नो सर फंक्शन क्रिएट क्यों? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। नहीं
सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए पता है आपको क्या लिखते हैं, फंक्शन का कीवर्ड होता है और इसके बाद फंक्शन का नाम होता है। क्या रखूं मैं इसका, क्योंकि होम पेज है तो इसलिए मैं होम पेज रखूं इसका नाम। ठीक है। अच्छा फंक्शन है तो फंक्शन में आपको फंक्शन के नेम के बाद क्या होता है, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस होते हैं। और क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके अंदर एक रिटर्न की स्टेटमेंट भी होती है। अब ये फंक्शन बन गया, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि इस फंक्शन में ये है एक फंक्शन, इसमें मैंने क्या करना है, मैंने लिखवाना है हेलो वर्ल्ड। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड। नो सर। ठीक है। अच्छा ये जो सिंटैक्स अब ये क्या है, चलो मैं पहले इसको सिंपल लिख लेता हूँ। मैंने कहा h1 और बल्कि इसको एक मैंने टैग लिखा h1 का टैग, जो कि हमारे पास HTML के अंदर h1 का टैग होता है और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि हम ये लिख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट ही है ना, हम तो टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर और पहले भी आपने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा है। ये भी एक फंक्शन है और आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी एक फंक्शन बनाते थे। इन दोनों फंक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है? ठीक है, यानी कि मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सम और a नंबर और b नंबर, ठीक है। ये और इससे मैंने कहा रिटर्न a प्लस b। ये जो है मेरा एक सिंपल टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है और ये जो है मेरा नेक्स्ट.जेएस का फंक्शन है। इन दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि जो ये रिटर्न करता है टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन, तो कोई आपको डाटा टाइप रिटर्न करता है। डाटा टाइप क्या होती है, नंबर होगा, स्ट्रिंग होगी, बूलियन होगा, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट.जेएस का फंक्शन है वो आपको HTML रिटर्न करता है, ठीक है। यानी कि जो HTML आपको चाहिए, नेक्स्ट.जेएस का फंक्शन आपको HTML रिटर्न करता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। अच्छा अब ये HTML रिटर्न कर रहा है, तो अगर मैं ये HTML यहाँ पर सिंपल इस सम के फंक्शन के अंदर लिखाऊं तो ये काम करेगा? यानी कि अगर मैं यहाँ से कह रहा हूँ ये सम का फंक्शन जो है मुझे HTML रिटर्न करे, यानी कि मुझे ये इस तरह से रिटर्न करे, ये लिख कर दे कि डिफ, मैं इसके अंदर ले लूँ और इसके अंदर मैं लिखूँ कि सम इज a प्लस b, करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये जावा टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है और जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन हमेशा कोई डाटा टाइप रिटर्न करता है आपको, ठीक है। वो डाटा स्ट्रिंग होगी, नंबर होगा या बूलियन होगा। अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना के रिटर्न करूँगा ना तो फिर तो ये चल जाएगा, क्योंकि अब जो आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वो HTML रिटर्न नहीं कर रहा है बल्कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखें आप HTML रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये एक स्पेशल सिंटैक्स होता है और इस सिंटैक्स का नाम क्या होता है? TSX तो फाइल की एक्सटेंशन है जो कि नेक्स्ट.जेएस जिसको रीड कर रहा है। ये जो कोड का सिंटैक्स है जो कि HTML रिटर्न कर रहा है फंक्शन से, इस सिंटैक्स को क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट तो ये पूरा है। जो ये सिंटैक्स है, ये लिखने का जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स का एक नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट। XML नहीं होती, XML जो है टैग बेस्ड होती है लाइक HTML। अच्छा ये बताइए रिएक्ट किए किसी ने? नो सर। तो आपको तो पता होगा क्या कहते हैं सिंटैक्स को, JSX, ठीक है। इस सिंटैक्स का नाम होता है JSX, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट XML उसका पूरा वो है एब्रिविएशन है, लेकिन उसको शॉर्ट में कहते हैं JSX, ठीक है। JSX क्या करता है, JSX अलाउ करता है आपको कि आप फंक्शन से HTML रिटर्न करते हैं। लेकिन अब JSX के लिखने के रूल्स हैं। वो JSX ये कहता है कि आपने ये रूल फॉलो करोगे तो आप JSX लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते। अच्छा पहला रूल क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि मैंने कहा कि हेलो वर्ल्ड है
और इसके साथ मैंने कहा कि मुझे जो है वो हेलो वर्ल्ड के साथ कुछ और प्रिंट करवाना है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिखा एक और टैक्स H2 और इसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम GIAIC। नहीं होगा, इसका डिम रिटर्न कराना, पहले इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है JSX का। JSX कहता है कि आप फंक्शन से जो भी रिटर्न करें वो HTML हो, लेकिन पेरेंट जो एलिमेंट रिटर्न के करें अंदर। वो किसी एक पैरेंट टैग के अंदर रिटर्न करें। मल्टीपल टैग रिटर्न नहीं कर सकते आप फंक्शन के अंदर से। एक पैरेंट टैग रिटर्न होगा, उस पैरेंट टैग के अंदर आप भले जितनी मर्जी HTML लिख दें, जितने टैग लिख दें, लेकिन जो HTML है आपको पैरेंट टैग के अंदर होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं यहाँ पे div और इस पूरी HTML को मैं इनक्लोज कर दूं एक div के अंदर, तो ये एरर खत्म हो जाएगा। ये रूल नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया JSX का। JSX कहता है कि आपके जो HTML के टैग हैं वो किसी पैरेंट टैग के अंदर होने चाहिए। ठीक है, वो पैरेंट टैग मैंने यहाँ पे लगा दिया div। तो इसने क्या किया कि आपको एरर देना बंद कर दिया। ये रूल नंबर 1 है JSX लिखने का। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर होता क्या है, मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ और ब्राउजर पे जाके हम इसको देखें, सर एक्सपोर्ट नहीं कराया, एक्सपोर्ट नहीं करवाया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और होम पेज फंक्शन डन। ठीक है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम GIIC एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर आप इसकी HTML देखें, आप इसका इंस्पेक्ट करें और इंस्पेक्ट करके अगर आप देखें तो ये देखें, ये HTML, ये वो HTML जो आपने वहां से रिटर्न करवाई। div का टैग पैरेंट था, H1 H2 और फिर div का टैग क्लोज हुआ। अच्छा, अब इसमें एक इशू हो गया। इशू ये हो गया कि ये जो JSX है इसका ये अलाउ करता है कि आप, मतलब इसकी ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो HTML रिटर्न करेंगे वो किसी पैरेंट टैग के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब और जो पैरेंट टैग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मुझे अपनी HTML के अंदर ही नजर आ रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो है सिर्फ H1 और H2 चाहिए, मुझे ये div नहीं चाहिए। फ्रैगमेंट हाँ, उसका उसका नाम क्या होता है, फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन के साइन लगा देंगे div के बजाय। तो ये क्या होगा, इनको हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। इन फ्रैगमेंट्स के दरम्यान हम HTML लिखेंगे अपनी सारी, तो ये आपको वही अलाउ करेगा जो कि div के साथ या किसी पैरेंट HTML टैग के साथ उसको कंसीडर करता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप जितनी मर्जी HTML लिखना है वो सारी HTML आपके पास आपके ब्राउजर पर आपको रेंडर होती हुई नजर आएगी। और जब आप इसकी HTML देखेंगे तो अब आप देखें आपके पास जो है वो div नहीं आएगा, सिर्फ H1 और H2 आ रहा है, क्योंकि वो फ्रैगमेंट्स को ये रेंडर नहीं कर रहा ब्राउजर के ऊपर, सिर्फ हम फ्रैगमेंट्स को JSX के रूल्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या होता है, आपके पास HTML तो आप सब लोगों ने की हुई है, काफ़ी लास्ट क्लास में भी देखा था 90% लोगों ने HTML की हुई है। HTML के अंदर आपके पास दो तरह के टैग होते हैं। ठीक है, क्लोजिंग टैग होता है और एक सिंगल नॉन क्लोजिंग टैग होता है। नॉन क्लोजिंग टैग कौन से होता है, HR, इमेज। ठीक है, ये सारे जो नॉन क्लोजिंग टैग्स होते हैं। अगर मुझे यहाँ पे BR का टैग यूज करना है तो मैं करता हूँ सिंपल, क्योंकि मैं HTML लिख रहा हूँ, मैंने लिखा BR और अब इसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया। /u लगाएंगे यूज करने के लिए ना, क्योंकि अब ये JSX है तो JSX का अपना एक सिंटैक्स है। JSX ये कहता है कि रूल नंबर 1 पैरेंट टैग पर रिटर्न करो जो भी चीज रिटर्न करो। रूल नंबर 2 कि आपका HTML का जो भी टैग है वो क्लोजिंग टैग होना चाहिए, सिंगल टैग अलाउ नहीं करता ये। अब HTML के अंदर अब मैं अगर इसको इस तरह से लिखता हूँ कि यहाँ पे लिखूँ BR, क्योंकि क्लोजिंग टैग तो इस तरह लिखते हैं, तो ये सेंटेक्स बहुत अजीब सा लग रहा है कि BR ओपन हुआ और BR क्लोज हो गया, दरम्यान में कुछ है नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया, हमें सेल्फ क्लोजिंग दी गई बैकस्लैश के साथ। तो इसने क्या किया कि इस टैग को ओपन किया और यही क्लोज भी कर दिया। अब इसने आपको जो है वो अलाउ कर दिया कि आप जो है वो जो HTML के अंदर वो टैग थे जो कि नॉन
क्लोज थे वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये दो रूल हमने पढ़ लिए JSX के, एक कि आपको पैरेंट टैग रिटर्न करना है और दूसरा आपने टैग को क्लोज करना है, ओपन नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल थी जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखी थी और आज हमने उसको रिवाइज किया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैंने H1 और H2 यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे क्या इस पे इसने H1 और H2 अप्लाई किए हैं जो आपको आउटपुट नज़र आ रहा है, किए हैं? नो सर, नो सर। स्टाइल अप्लाई नहीं किए उसने H1 और H2 के, दोनों के सेम टेक्स्ट के अंदर दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं HTML लिख रहा हूँ तो HTML के टैग रेंडर होने चाहिए ना, और HTML का आउटपुट भी HTML की तरह आना चाहिए। जेरो बग CSS लगी हुई है। नो सर, नहीं सर, इसमें नो होता है। आप ये कह रहे हैं ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर ये साइजेस में डिलीट कर दूँ जो लिखी हुई, नो सर, फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, ओके। अब आ जाएगा, ये भी डिलीट कर दूँ, यस यस। ये डिलीट करता है। अच्छा, डिलीट कर दूंगा तो ऑफकोर्स आ जाएगा क्या, जो बेसिकली हो कह रहा हो ये रहा है कि हम टैलमेंट CSS यूज कर रहे हैं, तो टैलमेंट CSS ये करता है कि जो HTML के डिफॉल्ट बिहेवियर है ना उसको खत्म कर देगा। तो उसने कहा कि अब आप मेरे जो बिहेवियर है वो अप्लाई करो, यानी कि टैलमेंट की CSS अप्लाई करो अगर आपने कोई भी काम करना है। अगर आपने H1 H2 का टैग यूज किया तो उस पर आप स्टाइलिंग अप्लाई करो, फिर वो आएगा। तो उसे फ्लैट कर दिया एक तरह से, समझ लें। अगर आप CSS ये हटा देंगे तो वो अपने डिफॉल्ट उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेट कितने लोग के पास चल रहा है? बहुत कम लोग के पास चल। अब प्रोजेक्ट किन के पास बना हुआ है जो घर से बना के लाना? सही है, तो एक काम करें, ये वाला जो है 10 मिनट के अंदर ये वाला कोड लिखें और एग्जीक्यूट करके देखें, और फिर 10 मिनट रिज्यूम करते हैं दोबारा। अच्छा जी, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और जो है जल्दी जल्दी समझ के नेक्स्ट ईयर्स के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल। पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल क्यों यूज़ होती है? पेजेस बनाने के। अच्छा, मुझे जो है अबाउट का पेज बनाना, कॉन्टैक्ट का पेज बनाना, कैसे बनेगा? ऐप के फोल्डर में आके एक और मैं फोल्डर बनाऊंगा और जो पेज मैंने बनाना है उसी नाम से मैं फोल्डर का नाम रखूंगा। तो यहाँ पे अगर आप कैपिटल ए से अबाउट रखोगे तो ये मैटर करता है, कैपिटल से नहीं रखना, हमेशा स्मॉल से रखना। तो अबाउट के अंदर अगर मुझे पेज बनाना है तो इंडेक्स डॉट टी एस एक्स, सही है? इससे नहीं चलेगा, इंडेक्स डॉट टी एस एक्स से नहीं चलेगा। चल जाएगा ना, चल जाएगा। ये कैमरा आपका वो कह रहे हैं चल जाएगा, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं सामने वाले। मैंने क्या बोला था ओके सर। कि अगर आपने पेजेस बनाना है तो फाइल का नाम क्या होना चाहिए? पेज डॉट टी एस एक्स। अच्छा, ये वाली क्या हुआ? अच्छा जी, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट का पेज बनाने के लिए क्या करना होगा? फोल्डर क्रिएट। इंडेक्स डॉट टी एस अबाउट का पहले हम फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाए बगैर क्या मैं अबाउट का पेज बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। फोल्डर बनाना जरूरी है। आ रहे हैं अभी, आ रहे पीछे की स्क्रीन ये वाली। तो अबाउट का पेज बनाने के लिए जरूरी ये है कि अबाउट के फोल्डर के अंदर हम क्या नाम रखें? पेज डॉट टी एस एक्स। पेज डॉट टी एस एक्स हमारे पेज का नाम हो गया। अब यहाँ पर आके जो है मैं अपने पेज की कोडिंग कर सकता हूँ। तो क्या करते थे हम? फंक्शन बनाते थे। ये तो ऑलरेडी बने गए ना। फंक्शन का नाम रखते थे, कैपिटल में नहीं रखना, यस सर, रखना है, कैपिटल में रखना सर। कैपिटल में रखना है। एक अच्छी प्रैक्टिस, नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जब भी हम
page.tsx मतलब टाइप स्क्रिप्ट XML के अंदर जब भी हम फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन को हम कुछ और कहते हैं, उसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट जब भी हम फंक्शन बनाएंगे उसका नाम कैपिटल लेटर से रखना एक अच्छी प्रैक्टिस है। नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा, बट जो है हमने अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। अच्छा जी, इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ हमारी HTML राउंड ब्रैकेट्स लगाए, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर H1 अबाउट। सर यहीं पे इशू आ रहा है। क्या मेरा अभी चलाने को दे, फिर देखते हैं इशू आता है नहीं आता। अच्छा, तो अबाउट का पेज मैंने बना लिया, कोई गलती इसमें? ये एक्सप्लोर नहीं किया। एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लड़कों को लग रहा है सब सही है। क्या लग रही है? एक्सपोर्ट ऊपर भी लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट। तो अब सही है, पक्की बात है। यस सर। देख लो, डिव में रखेंगे, डिव के बगैर नहीं चलेगा ना। चलो देखते हैं। बंद करो। ये क्या बोला है? सर क्या? ऊपर सर्च बाद में हाँ। डाल के अबाउट लिखें फिर आएगा। पक्की बात है। पक्की बात है सर ये। अच्छा, यहाँ पे लोकल, मुझे अबाउट का पेज खोलने तो होम पेज खुला है, तो ऊपर यूआरएल में क्या लिखूं? लोकल